तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले आप tan को यहाँ पे लिख लीजिए भाई sin x डिवाइड बाई cos x और dx। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, कौन है, एक तो sin है और एक cos है। क्लियर है। अब आप किसी भी एक फंक्शन को पुट कर सकते हो और वो इस तरह से कि भाई एक का डेरिवेटिव दूसरा आ जाना चाहिए। क्लियर। दूसरा ये होता है कि भाई अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो gx के साथ में मल्टीप्लाई में dx भी होना चाहिए। तो अब आपके पास चॉइस ये है, या तो आप साइन को पुट कीजिए या पे कोस को पुट कीजिए। बट अगर मैं साइन को पुट करता हूं, देखिए अगर साइन को टी पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा कोस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। बट यहाँ पे cos x वो dx के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहाँ पे cos x किस में है, डिवाइड में, जो हमारे पास रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स यही तो होता है, किसकी जगह कुछ पुट करना है। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं cos x इज इक्वल्स टू t, एक नया वेरिएबल ले आए हम t। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस या ऑन बोथ साइड्स वी गेट cos का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई आपके पास, cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ sin x, देन x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है dx, और t का डेरिवेटिव हम ओनली क्या लिखते हैं, dt। ये फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड। अब बोल देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 3 को 1 के अंदर यूज कीजिए, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे आपने बोला कि cos x की जगह क्या पुट करना आपको, t, तो भाई अपॉन में तो आ गया t, ठीक है। sin x मल्टीप्लाई बाई dx, sin x मल्टीप्लाई बाई dx की वैल्यू कितनी है, dt, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन इस तरफ लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ dt। इट मीन्स जो हमारे पास रिजल्ट आया वो है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन t टाइम्स dt। अब 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है भाई, एक नेगेटिव भार है, यहाँ पे है log 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है log t प्लस में c। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है वो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ log, और t की जगह क्या आ जाएगा, cos x, बिकॉज t को हमने क्या रखा था, cos x, तो वो वापस हमने यूज कर लिया प्लस c। या तो ये हो सकता है, और भाई अगर हम log की प्रॉपर्टी यूज करें यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिव 1 था साइन यहाँ पे, ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ cos x, और cos x की पावर -1, ठीक है। -1 का मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन cos x। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c, दिस इंप्लाइज log ऑफ 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा आपके पास, secant x, और प्लस में c। Therefore we can say that integration of tan x dx is equals to log of, और हम यहाँ पे मोड वैल्यू ले लेते हैं secant x प्लस c। मोड वैल्यू किस लिए है, बिकॉज log हमेशा ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है हमारे पास, इसलिए। ओके, tan x का जो हमने tan x पे काम किया है वही सेम काम हमें किस पे करना है, cot x पे। cot x को अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे आएगा cos x डिवाइड बाई sin x dx। तो भाई यहाँ पे sin का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, आप सीधा पुट कीजिए sin x इज इक्वल्स टू t। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं 2 एंड 3 को इक्वेशन 1 में, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा, देखिए cos x dx, उसकी जगह तो आ गया dt, डिवाइड बाई sin x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास t, और अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है हमारे पास log t, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू क्या थी आपके पास, sin x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू log, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव log ऑफ sin x प्लस c। अब हमारे पास सीधा एक रिजल्ट हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x कहीं पे भी आएगा तो हम सीधा यही यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ secant x के बारे में। हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए काम करते हैं, इसको secant x प्लस tan x से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसी से डिवाइड कर लेते हैं, सेकेंड एक्स प्लस 10x। इसका रीजन क्यों है भाई, ये इसी से क्यों मल्टीप्लाई किया वो अभी आपको पता चलेगा। भाई हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये तो हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड एक्स और 10x डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड एक्स प्लस 10x और देन dx। अब एक चीज देखना, नीचे जो आपने फंक्शन लिखा इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड एक्स 10x प्लस का साइन, 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं सेकेंड एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू टी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड एक्स 10x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, कंप्लीट के साथ हम dx बाहर ही लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू dt। इन दोनों को यूज करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है वो ओनली ये बचेगा 1/t और dt। सभी जगह जिसमें लोग आ रहा है मोड वैल्यूज यूज करते रहना भाई। 1/t का क्या हो जाएगा log t, ठीक है, प्लस c और t की वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ सेकेंड x प्लस 10x प्लस c। ठीक है, एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x और dx। जिस तरह से सेकेंड के लिए क्या था तो थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है बस। ओके, तो एक चीज बेसिकली आपको पता चला कि जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो क्या देखना है आपको, सबसे पहले जो फंक्शन है उसमें से किसको पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है, बस आपको इतना नोटिस करना है। अगर इतना नोटिस हमने कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत इजी काम हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, अब हम काम करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे बोला गया इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37 I is equals to 2x upon 1 plus x square dx। एक देखो, एक सिंपल सा चीज और बताता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो मैं आपको एक चीज जो बता रहा था वो ये है कि भाई अगर आपको फंक्शन fx डिवाइड बाई gx मिल रहा है ना, तो 90% होता है कि हम gx को पुट करते हैं और fx हमें डेरिवेटिव के बाद मिल जाता है। बट अगर fx में log लिखा है, मींस ऊपर आपको कहीं पे log दिख रहा है, तो हम लगभग log वाले को पुट करते हैं जिससे हमें नीचे वाला डेरिवेटिव करने के बाद मिल जाता है। तो ये छोटी सी चीज है सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखने के लिए, ये आपको हेल्प करेंगे। अब इस फंक्शन में देखो fx और डिवाइड बाई gx है, तो नीचे वाले को पुट करो, ऊपर वाला मिल रहा है आपको, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। भाई 1 का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2 सामने, x का पावर 1 हो जाएगी और कंप्लीट के बाहर लगा लेते हैं dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपके पास आ गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। 2 3 ये तो हर किसी में लिखना आप यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we get 2 और 3 को 1 में रख के हमें क्या मिलेगा, जो इंटीग्रेशन था उसको हमने i से डिनोट कर रखा है विच इज इक्वल्स टू, देखिए 2x और dx की जगह तो आ गया dt। नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट किया था t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया t। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो हमारे पास हो जाएगा log t और प्लस में c। अब वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू log ऑफ t की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मींस हमें जो फाइनल आंसर हो वो x के टर्म्स में चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो x के टर्म में है। बीच में हमने जो t कन्वर्ट किया था उसको वापस से x में लिखेंगे, कहीं पे भी t में मत छोड़ना वापस क्वेश्चन।
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये बोल रहा है इंटीग्रेट को सोल्व कीजिए log x और इस पूरे पे होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और dx। तो एक्चुअल में देखें तो आपके पास ये इंटीग्रेशन लिखा कैसे है, एक फंक्शन तो ये हो गया log x कंप्लीट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x टाइम्स dx। इसको सोल्व करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर log x आपको दिख रहा है तो उसी को पुट होता है लगभग। तो हम पुट कर लेते हैं log x इज इक्वल्स टू t। अगर log x आपने पुट किया t के इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो log x का डेरिवेटिव आएगा भाई 1 अपॉन x देन dx इज इक्वल्स टू dt। ये 2 और ये इक्वेशन 3। यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट इंटीग्रल। देखो log x की जगह t रखना था तो यहाँ पे रख देते हैं t, उसके पावर log x की पावर 2 है तो इस 2 के ऊपर t के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। देन 1 अपॉन x इंटू dx की वैल्यू कितनी आ रही है dt, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया dt। अब एक सिंपल सा इंटीग्रल बन गया, कौन सा, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n और dx वाला। तो यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा t रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में c, वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t की वैल्यू यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा log x कंप्लीट रेज टू पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस है c। ठीक है, अगर आप यहाँ पे log m और n टाइम्स log m की वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ये बताओ दोनों क्वेश्चंस में जो मेन यहाँ पे पॉइंट था वो समझ आया है या नहीं आया है? हाँ भाई, कोई है जिसको मीन्स हो क्या रहा वो समझ ही नहीं आ रहा हो अभी तक? ऋतिक, ऋतिक समझ आ रहा है ना, या कुछ प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में? भाई मैसेज दिखता नहीं है, अभी मैं उधर नहीं हूँ। ओके, बोल दिया करो अभी, क्योंकि स्क्रीन पे फिर मैसेज शो नहीं होते प्राइवेसी के कारण से। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको बोला गया है इंटीग्रेट कीजिए किसको, 1 अपॉन x प्लस x log x और dx। अभी मैंने जैसे आपको बोला था भाई log x को t पुट करना है, तो आपको एक बात पता चली होगी भाई log x को t पुट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt मिल जाता है। बट अगर क्या पे इस फंक्शन को देख रहे हो जिसको हम इंटीग्रल जिसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन x dx नहीं है क्या 1 अपॉन x प्लस x log x। क्लियर है? तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और उस रीअरेंजमेंट में हमने देखा कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। देन हमारे पास आ गया 1 प्लस log x, भाई यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे ओनली log x बच गया और dx। और इसको भी अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो तो एक तो लिख लो 1 ओवर 1 प्लस log x ऐसे, फिर मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन क्या आ गया आपके पास 1 बाई x और dx। अब देखो, अब अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या हमें ये डेरिवेटिव में मिल जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन x, तो हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt। इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर यूज कर लेते हैं, 2 और 3 बोल रहे हैं, 2 बोल लेते हैं साथ में। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बना, देखिए इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस log x, इस पूरे की जगह क्या लिखना था आपको t, तो जहां पे भी 1 प्लस log x है उसकी जगह t रख दीजिए भाई। ऊपर 1 था उसको हमने कोई भी चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे हमने t रखा है इनटू 1 अपॉन x और dx। तो 1 अपॉन x और dx की वैल्यू कितनी है dt, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे dt। ओके, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास
log t और प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, i इज इक्वल्स टू log t क्या पुट किया था हमने 1 प्लस log x, तो log ऑफ 1 प्लस log x और प्लस में c। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रल किसका, साइन x इंटू साइन ऑफ कोस x dx। अब देखो भाई, साइन का डेरिवेटिव कोस x हो सकता है या कोस x का डेरिवेटिव साइन, बट ये जो कोस है वो साइन के एंगल के अंदर है, तो अब ये मल्टीप्लाई तो dx में नहीं है, तो इट मींस आपको साइन तो पुट नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही चॉइस बच गई कोस x को पुट करने की, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कोस x इज इक्वल्स टू t। कोस x का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई हमारे पास, नेगेटिव ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। नेगेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन x dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dt। इन वैल्यूज को फर्स्ट में यूज करते हैं, यूजिंग 2 in 1, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, देखिए ये रहा साइन x और ये रहा dx, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव ऑफ dt, तो नेगेटिव साइन को बाहर रख लेते हैं, dt यहाँ पे रख लेते हैं। साइन ये रहा, इसकी जगह हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था, और इस कोस की जगह आपने क्या रखा है t, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t। The integration of sin t is minus of a cos t plus c. Negative से negative cancel. Therefore, the value of integration is cos t plus c, and I is equals to cos. t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, cos x और प्लस में c। आंसर देखो, अब इस चैप्टर के साथ साथ आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है वो भी रिवाइज होता जाएगा। सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशिएशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपसे बोला गया इंटीग्रल सोल्व कीजिए साइन ax प्लस बी टाइम्स cos ax प्लस बी। अब आपके पास चॉइस है भाई, आप किसी भी एक को पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं साइन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू t। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई cos ax प्लस बी एज इट इज पहले तो, देन ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ओनली क्या आएगा, a dx इज इक्वल्स टू dt। बट हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है cos ax प्लस b और dx, ये a नहीं था तो हम इस a को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a टाइम्स dt। ये 2, इसको 1 में यूज कीजिए, यूजिंग 2 in 1 वी गेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बाय साइन ax प्लस b की जगह क्या रखना है हमें, t। ठीक है, cos ax प्लस b dx, इस पूरे की जगह क्या आना था 1/a dt। 1/a कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख दिया है, और साथ में dt। इंटीग्रल ऑफ t इज, t की पावर 1 इंक्रीज होगी, डिवाइड बाय 2 और प्लस में c। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज, यूजिंग वैल्यू ऑफ t वी हैव साइन स्क्वायर ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में c। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर 6 में बात करें तो बोल रहा है इंटीग्रल आपको सोल्व करना है अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। भाई हमने अंडर रूट के लिए कोई भी अभी तक सोल्व नहीं किया है जिसमें फंक्शन ए एक्स प्लस बी टाइप का हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं ax प्लस b को विच इज इक्वल्स टू 3। जिसमें अनरूट आ रहा है तो यहाँ वाले फंक्शन को ही ज्यादातर पुट किया जाता है, ये ध्यान रखना। अनरूट के अंदर जो नंबर लिखा उसी को। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा a टाइम्स dx, b का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली dx है तो हम dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगी 1 अपॉन a टाइम्स dt। देयरफॉर अगर इसको हम यूज करते हैं 1 में, using 2 in equation 1 we have integral is equals to under the root, यहाँ पे तो आ गया t, ये हो जाएगा 1 अपॉन a dt। तो एक्चुअल में हमारे पास आया 1 अपॉन a t रेज टू पावर 1 बाई 2 एंड dt। ठीक है, अब ये t रेज टू पावर 1 बाई 2 है तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a t रेज टू पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2 और प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 3a। t की वैल्यू वापस यूज कर लीजिए, t की वैल्यू हमारे पास है ax प्लस b, तो ये हो गया ax प्लस b रेज टू पावर 3 बाई 2 और प्लस में c। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आपसे इंटीग्रल है x और अंडर द रूट x प्लस 2 और dx। अगर ऐसा है तो मैंने अभी आपको बोला था जो यहाँ पे लिखा वो पुट कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे आएगा पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू t। अगर भाई x प्लस 2 को t पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी, t माइनस 2। इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। भाई यहाँ पे x था यहाँ पे t था तो dx और dt सिंपल। अब इनको यूज करते हैं वन के अंदर। तो जो हमारा इंटीग्रल था उसमें देखिए एक तो थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू की जगह तो ये रख दो t माइनस 2, देन अंडर द रूट x प्लस 2 की जगह आपने क्या रखा था t, तो यहाँ पे आ जाएगा t और dt। अब ये सिंपल सा रिजल्ट बन गया, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो इंटीग्रेशन यहाँ पे तो आ जाएगा t रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स t रेज टू पावर 1 बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा dt। अब एक सिंपल सा रिजल्ट है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। भाई 3 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 5 बाई 2 और यहाँ पे भी 5 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स t रेज टू पावर 1 बाई 2 हो उसको 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 बाई 2 और डिवाइड बाई यहाँ पे भी 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 अपॉन 5। t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 2, उसकी पावर हो गई 5 बाई 2 माइनस 2 टू जा 4 अपॉन 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला गया सोल्व कीजिए इंटीग्रल ऑफ x और अंडर द रूट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और dx। जैसा अभी तक बोला गया वही करना है, वापस से जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही है उनको पुट कीजिए। 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, 2 टू जा 4x और dx इज इक्वल्स टू dt। देन x टाइम्स dx की वैल्यू कितनी आएगी, x टाइम्स dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स dt। ओके, अब इस 2 को 1 के अंदर यूज कर लेते हैं। यूजिंग 2 in 1 we get I इज इक्वल्स टू, देखिए x और dx तो 1 अपॉन 4 dt है, तो 1 अपॉन 4 को बाहर रख लेते हैं, dt यहाँ पे आ गया। 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को आपने रखा था t, तो यहाँ पे इस अनरूट की जगह अनरूट के अंदर में क्या आ जाएगा t। देन वी कैन राइट इट एज 1 बाई 4 इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 1 बाई 2 और dt। t रेज टू पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, t रेज टू पावर 3 बाई 2 ऊपर डिवाइड बाई 3 बाई 2 नीचे प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 3
1/4 पहले है और t की वैल्यू आपके पास थी 1 प्लस 2x², उसकी पावर कितनी हो जानी है 3/2 प्लस c। इससे ये कैंसिल होकर 2 आएगा, देयरफॉर इंटीग्रल की वैल्यू होगा हमारे पास 3 2 जा 6 और इसके साथ लिख दो 1 प्लस 2x² कंप्लीट रेज टू पावर 3/2 और प्लस में c। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रल सोल्व करने के लिए बोला गया, यहाँ पे है 4x प्लस 2 और अंडर द रूट के अंदर x² प्लस 2 x प्लस 1। सिंपल सा एक रिजल्ट अभी बताया था भाई, अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है वही पुट होना है, बट यहाँ पे देखो सबसे पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम इसको। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 2x प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर जो नंबर था वो x² प्लस x प्लस 1। इसका रीजन क्या था, बिकॉज हम यहाँ पे जब देख रहे थे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ऐसे लिखने के बाद आपको सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। अब आप पुट कर दीजिए x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। ये 2 यूजिंग 2 इन 1 वी गेट i इज इक्वल्स टू, इस 2 को तो बाहर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल की जगह एज इट इज 2x प्लस 1 और dx, इसकी वैल्यू तो थी dt, अंडर रूट के अंदर ओनली क्या हो गया आपके पास t। कर दीजिए भाई इंटीग्रल, अंडर रूट t का इंटीग्रल क्या आ जाएगा t रेज टू पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। वे 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3 और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ t इज x² प्लस x प्लस 1 कंप्लीट रेज टू पावर 3/2 और प्लस में c। ओके अब देखो 10th i इज इक्वल्स टू, बहुत से क्वेश्चंस में आपको बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा कि कर क्या सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधा सा मैंने आपको ये तो बोल दिया भाई अंडर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो पुट कर दीजिए, बट यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नंबर पुट करने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बैक्स की जगह आप टी पुट कर लोगे तो यहाँ पे टी माइनस अंडर रूट टी और डी टी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा इससे। तो यहाँ पे करना क्या है, हम पहले तो इस इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन लिखा है ये इंटीग्रैंड, इसको सोल्व करते हैं और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। भाई यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1 और dx। देन हम यहाँ पे करते हैं पुट, किसको, अब इसको पुट कर लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। इसको पुट करने का रीजन ये है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स ओनली, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dt। हमारा जो इंटीग्रल था इनको यूज कर लीजिए 2 को 1 के अंदर, यूजिंग 2 इन 1 वी हैव इंटीग्रल, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, उसकी जगह तो आ गया 2 टाइम्स dt, तो 2 को पहले बार रख देते हैं dt। दूसरा आपके पास था अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी जगह रखना था t और वो था 1 के अपॉन में, तो इसलिए लिख दिया 1 अपॉन t विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस में c। Therefore integral is equals to 2 times of log t की वैल्यू क्या रखे थे आपने अंडर रूट एक्स माइनस 1, या पे आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में c। ठीक है भाई।